नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त रहस्यमयी कथाओं में अरविंद कुमार सिंह। कथाएं रहस्यमयी में आज हम आपको दिखाएंगे झारखंड प्रदेश के गोड्डा जनपद के एक ऐसे मंदिर प्रांगण की कहानी जो भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव के अपमान से आहत होकर माता पार्वती के अग्निकुंड में कूदने के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर जब शिव तांडव करने लगे तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को विच्छिन्न किया था। उस समय माता पार्वती के अंग विभिन्न जगहों पर गिरे थे और उनकी बाईं जांघ यहीं गिरी थी, लेकिन इस सिद्ध स्थल को गुप्त रखा गया था। ये कितना सच है और कितना गलत, इसी बात का पता लगाने हमारे संवाददाता साजन मिश्रा पहले उस मंदिर प्रांगण पहुंचे और फिर मंदिर के पुजारी से अनुमति ली और फिर एक एक जगह को बखूबी दिखाया और अनेकों कठिनाइयों से जूझते हुए उस गुफा तक पहुंच गए जो योगिनी पहाड़ के ऊपर स्थित गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड स्थित बारकोट स्टेट क्षेत्र में अवस्थित मां योगिनी का प्राचीन मंदिर तंत्र साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालुओं को मां पर पूरी आस्था है। वो बताते हैं कि जो सच्चे मन से इस शक्तिपीठ में पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। असाध्य रोग से पीड़ित मरीज भी यहां से भला चंगा होकर लौटता है। मां योगिनी का प्राचीन मंदिर पहाड़ पर स्थित है। पुराणों में जहां 51 सिद्धपीठों का ही वर्णन किया गया है तो वही योगिनी पुराण के अनुसार 52 सिद्धपीठों का वर्णन है, जिसमें मां योगिनी के इस दरबार को भी दर्शाया गया है। शहर के गहमागहमी से दूर यह मंदिर तंत्र साधना के लिए कामाख्या मंदिर की समकक्ष है। बताया जाता है कि दोनों मंदिरों में पूजा के विधि विधान भी एक समान है। अगर तुलना करें तो वहां के मंदिर के भी 3 दरवाजे हैं और यहाँ के मंदिर में भी वैसे ही 3 मुख्य द्वार हैं। कामाख्या मंदिर की तरह योगिनी मंदिर में भी पिंड की पूजा होती है। पिंड के ठीक पीछे मां के प्रतीक के रूप में चुनरी से लिपटा त्रिशूल गड़ा है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव के अपमान से आहत होकर माता पार्वती के अग्निकुंड में कूदने के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर जब शिव तांडव करने लगे थे तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव को विच्छिन्न किया था। उस समय माता पार्वती के अंग विभिन्न जगहों पर गिरे थे और मान्यता ये भी है कि उनकी बाईं जांघ यहीं गिरी थी, लेकिन इस सिद्ध स्थल को गुप्त रखा गया था। हालांकि इस संदर्भ में जब हमने इस मंदिर के पीठाधीश आशुतोष सिंह के बड़े पुत्र से बात किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की और उन्होंने इस मंदिर को लेकर माता के योनि स्वरूप के रूप में बताया। ऐसे में हम ये पूर्ण दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि हम माता के किस अंग की पूजा की जाती है। सन 1973 में एक तांत्रिक जिन्हें लोग पाठक बाबा के नाम से बुलाते थे, उन्होंने यहाँ एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था। तब से इस गुफा के बारे में लोगों को जानकारियां हुई और श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी, जो योगिनी पहाड़ के ऊपर स्थित गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालु 354 सीढ़ी ऊपर चढ़कर एक गुफा के टेढ़े मेढ़े कठिन रास्ते को पार कर मां योगिनी का दर्शन पाते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही घना अंधेरा हो जाता है। गुफा के अंदर किसी भी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हमारी टीम को भी पहुंचने में काफी दिक्कतें आई, लेकिन वहां मौजूद कुछ बच्चों ने हमें टॉर्च दिखाया और हम उस गुफा को पार कर सके। गुफा के अंदर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता संकरी रास्ता था। अंदर गर्भगृह में हमें कई साधु के अपने साधना में लीन होने की बात बताई गई थी, लेकिन इस वक्त हमें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। कहा जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर में कई दिन गुजारे थे, जिसकी चर्चा महाभारत में भी की गई है।
यह मंदिर तब गुप्त योगिनी के नाम से प्रसिद्ध था। मंदिर के प्रांगण में एक विशाल वटवृक्ष है जो काफी पुराना है, जिसका वर्णन सन 1100 सदी में यहां आए एक विदेशी पर्यटक सर बुकानन ने अपने एक पुस्तक में की थी। इस विशाल वटवृक्ष के नीचे साधक अपनी साधना करते हैं, लेकिन इस देशव्यापी लॉकडाउन में हमें यहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। हालांकि इतनी आकर्षक होने और शक्तिपीठ होने के बावजूद अभी तक इस स्थल के लिए सरकार के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया गया है, जो एक महज संयोग ही नहीं हो सकता बल्कि एक बहुत बड़ी विभागीय लापरवाही भी है। हम कठिन से कठिन रास्ते को पार कर हम आखिरकार उस जगह पहुंच गए जहां मां योगिनी का गर्भगृह है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पथरगामा प्रखंड में। आप जो ये मेरे पीछे गेट दे रहे हैं, ये गोड्डा जिला का प्रसिद्ध योगिनी पीठ का ये गेट है। आज हम आपको इस लॉकडाउन में योगिनी स्थान का क्या दृश्य है, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं और इस लॉकडाउन में कितना प्रभावित है योगिनी स्थान, इसकी हम पूरी जानकारी आपको देंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे इस गोड्डा जिला अंतर्गत इस शक्तिपीठ का क्या योगदान है इस गोड्डा के लिए। आइए मेरे साथ बने रहिए, हम देखते हैं गोड्डा जिला के योगिनी पीठ का विहंगम दृश्य। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पथरगामा प्रखंड स्थित मां योगिनी के स्थान में। ये मां योगिनी का दरबार है जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जहां पर सालों भर 365 दिन यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते थे। लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कि इस मां योगिनी के मुख्य दरवाजा पर ताला लटका हुआ है, जिसका कारण है देश में फैले इस कोरोना महामारी और पूरे देश में हुए लॉकडाउन के कारण इस मंदिर को भी पूरी तरह से लॉक किया गया है। और लॉक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि पूरे देश में लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। उसके बावजूद भी हम आपको ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि महत्व क्यों है, यहाँ क्यों हजारों लोग प्रत्येक दिन सालों भर यहाँ पर जुटती है। हमारे साथ आइए अब हम देखते हैं इस मंदिर के अंदर की क्या कहना है। लॉकडाउन के कारण हमें भी इस मंदिर में प्रवेश होने में थोड़ी सी परेशानियां जरूर आई, लेकिन जब हमने यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, उनसे जब मैंने बात की और ये उनको बताया कि मैं यहाँ की सच्चाई को दिखाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दिया। अभी मैं इस मंदिर प्रांगण में हूँ, इस माता योगिनी के प्रांगण में हूँ। मैं आपको वो एक एक जगह दिखाने का कोशिश करूँगा जहाँ पर यहाँ प्रतिदिन भीड़ लगती थी। आइए हमारे साथ अब हम उस स्थान को देखेंगे जहाँ पर माँ योगिनी है। क्या वो भी लॉक है या खुला है? इस वक्त हम माँ योगिनी के दरबार में मौजूद हो चुके हैं। इनके अंदर माँ योगिनी वास करती है, यहाँ पर उनका पूजा होता है। लेकिन इस लॉकडाउन के कारण आप देख सकते हैं कि माँ योगिनी का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करते हुए इस मंदिर का जो निर्णय हुआ है, यहाँ के जो निर्णायक हैं वो जो निर्णय लिए हैं मंदिर पूरी तरह से लॉक होने का, बावजूद उसके अंदर की क्या सीन है, आइए हम थोड़ा सा दिखाते हैं। के अनुसार जिस समय भगवान शिव अपने पार्वती के सती रूप को लेके तांडव कर रहे थे, उस समय इस स्थान पर माता पार्वती का बायां जांग गिरा था, जिसके बाद से यहाँ पर माँ योगिनी के नाम से पूजा शुरू हुआ है। माँ योगिनी का एक गर्भगृह भी है। हम आपको उस गर्भगृह तक लेके जाएंगे, उस गर्भगृह का भी सीन दिखाएंगे कि जहाँ पर माता पार्वती का बायां जांग, यहीं से वो गर्भगृह जाने का रास्ता शुरू होता है, जो कि 354 सीढ़ी ऊपर है। यही वो रास्ता है, यही एक सीढ़ी है जहां से कि माँ योगिनी का गर्भगृह, जहां पर माँ योगिनी का बायां जांग गिरा था। आइए हम वहां तक चलते हैं, हमारे साथ चलिए।
हम अभी इसी मार्ग से होके अभी गर्भगृह पहुंचेंगे। ये मेरा पहला पड़ाव जो रास्ते में यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए हुआ करता है, ये मेरा पहला पड़ाव है। हमको अभी और आगे चलना है। चलिए हमारे साथ, हम देखते हैं उस गर्भगृह तक का दृश्य। अभी मुझे और दूर जाना है और हमारे पीछे आप ये सीन देख पा रहे हैं, कितना कठिन डगर है। ऐसे भी कहा गया है कि किसी को पाने के लिए थोड़ी परेशानियां तो होती है, लेकिन हम इस परेशानी को भी उठाएंगे, लेकिन आपको उस जगह तक लेके जाएंगे जहां पर की माता योगिनी विराजमान है। जब हम इस रास्ते को तय कर रहे थे तो मुझे आगे चल के ये माँ योगिनी का गर्भगृह लिखा हुआ एक बोर्ड नजर आया। तो हमें ये उम्मीद है कि हम कुछ दूर और चलेंगे तो शायद माँ योगिनी के उस दरबार में पहुंच सकेंगे। आइए चलते हैं हमारे। आपको माँ योगिनी के गर्भगृह तक लेके जाएंगे। तो हम उस गुफा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब इसी जगह से वो एक कठिन डगर शुरू होती है जहाँ की माँ योगिनी विराजमान है। आइए अब हम उस गुफा के अंदर चलते हैं और आपको यहाँ इस माँ योगिनी का विहंगम दृश्य उसको दिखाते हैं। हम गुफा के अंदर में आ चुके हैं। बहुत ही कठिन डगर है। यहाँ से ऊपर की दूरी जितना सरल हमको सीढ़ी पर चढ़ने में लग रहा था उतना सरल है नहीं। हमको और अभी अंदर जाना है। बहुत कठिन डगर है, लेकिन मैया का दर्शन आप लोगों को कराना है हमारे चैनल के माध्यम से। तो हम उस डगर के को भी लांघने का कोशिश करेंगे, उसे पार करने का कोशिश करेंगे और उस जगह आपको लेके जाएंगे जहां मैया विराजमान है। अभी मुझे और दूर चलना है। बहुत ही कठिन डगर है। हमारे पीछे कुछ सहयोगी हैं जो हमें इस अंधेरी गुफा में टॉर्च दिखाने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर रोशनी देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गुफा काफी अंधेरा है और काफी टेढ़ा मेढ़ा भी गुफा है। लेकिन बावजूद उसके आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे वो उस जगह को। बहुत कठिन रास्ता है। फाइनली हम आप लोगों को जहां दिखाना था उस गर्भगृह में, उस गुफा में हम प्रवेश कर चुके हैं। और यही वो माँ योगिनी का दरबार है जहाँ पे कि जिस समय भगवान शिव पार्वती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, ये वही जगह है जहाँ पर कि माता पार्वती का बायां जांघ गिरा था, जिस समय से कि ये माँ योगिनी के रूप में प्रचलित हुई हैं। ये वही वो जगह है। आपको हम बोले थे कि हम आप 354 सीढ़ी ले चढ़ के ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और आप सभी जो ये माँ योगिनी का दर्शन कर रहे हैं, यही वो मुख्य जगह है जहाँ पर माता पार्वती का बयां जांघ। हम अब उस गर्भगृह से नीचे आ चुके हैं जहाँ पे माँ योगिनी का निवास स्थान था, गर्भगृह था, वहां से हम नीचे आ चुके हैं। अब हम और यहाँ के जो कुछ भी यहाँ से जुड़ी जो चीजें उनको हम जानेंगे, उनको हम मौजूद हैं उसी माँ योगिनी के प्रांगण में, जहाँ की आज हम ग्राउंड जीरो पर इसकी रिपोर्टिंग करने आए हैं। हमारे साथ इस वक्त इस योगिनी शक्तिपीठ के जो पीठाधीश हैं आतुतोष बाबा, उनके बड़े सुपुत्र मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या गाथा रही है, यहाँ की पौराणिक कहानियाँ क्या है, हम उससे जानने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि पता है कि यहाँ पर शनिवार और मंगलवार को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगी रहती थी, और आज हम इस मंदिर प्रांगण में शनिवार को ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी मौजूद नहीं है। तो इस लॉकडाउन में और इस आस्था और लॉकडाउन के बीच की क्या दूरियां रही है, हम उसको जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ 9 चैनल में। शुभ नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम सत्यजीत सिंह हुआ। यहाँ की क्या मान्यताएं रही है? यहाँ पर इतने समय से आप यहाँ के जो पीठाधीश हैं, उनके बड़े सुपुत्र हैं, तो क्या मान्यताएं रही इस मंदिर की? देखिए, यह मंदिर जो है बहुत पौराणिक है। यहाँ पहले नठ का राज था। 1100 ईस्वी में यहाँ खेतोरी जाति का राज हुआ। हम उसी राज परिवार के वंशज हैं। 1100 ईस्वी में हमारे पूर्वज लोग जब आए तो यहाँ पर इस मंदिर को वो पाए। ये मंदिर उसमें भी थे। उनके इतिहास में, हमारे पूर्वज के इतिहास में इस मंदिर का वर्णन है। प्लस यहाँ पर जो विदेशी पर्यटक बुकानन आए हुए थे, उनके लिखे हुए पुस्तक में भी इस जगह का जिक्र है, माता योगिनी और इस बरगद पेड़ का, जिसके छांव में हम लोग बैठे हैं। यह बरगद पेड़ उस समय भी मौजूद थी। और यहाँ पर परंपरागत पूजा होती है, तांत्रिक पद्धति से पूजा होती है। लोग इस जगह को सब दिन से मानते चले आए हैं।
चूँकि माता का मंदिर है तो माता का कहीं भी जहाँ भी आप मंदिर पाइएगा वहाँ शनिवार और मंगलवार को लोग ज़्यादा मात्रा में जाते हैं पूजा करने के लिए। उसी तरह यहाँ भी आते थे शनिवार मंगलवार को लोग पूजा करने के लिए। जैसा कि हमें पता है और कि यहाँ पर जिस समय शिव भगवान तांडव कर रहे थे माता पार्वती के पार्थिव शरीर को लेकर, तो यहाँ पर उनका बायां जांघ गिरा था, क्या ये सत्य बात है? देखिए, आप थोड़ा आधा जान रहे हैं। शक्तिपीठ 51 हम लोग के ग्रंथ में है जी जी, लेकिन जोगनी पुराण में 52 पीठ का जिक्र है। 51 प्रत्यक्ष है, एक 52वां वो गुप्त है और वह गुप्त पीठ के रूप में इस स्थान को माना जाता है। कालांतर में इस जगह का नाम योनि पीठ हुआ करता था, जो कि कुछ कारण से, उस कारण को हम नहीं जान रहे हैं, उसका नाम योगिनी पीठ कर दिया गया। आप यहाँ के गुफा में भी गए, आप गुफा को पता नहीं कितना गौर से देखे। इसका गुफा का जो पूरा शेप है वो एक महिला के योनि के समान का शेप है। उसका द्वार भी आप देखे होंगे, त्रिकोण है, छोटा सा सकला सा द्वार है, लेकिन उस द्वार से आप या आपसे 4 गुना मोटे लोग भी आसानी से जाते हैं। जैसे माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार अंदर गर्भ है और वही योनि द्वार है, जिससे लोग उतना ही कष्ट करके आते और जाते हैं, जिसको हम लोग फील करते हैं कि वह माँ का योनि द्वार है। इसीलिए योनि तो फैलता और सिकुड़ता है, तो आदमी के हिसाब से वो फैलता और सिकुड़ता है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है। इसको ऐसे नज़र से देख के नहीं समझ पाइएगा, उसको आपको महसूस करना होगा। हाँ सही, तो ये इतना मोटा व्यक्ति कैसे चला गया, हम पतला गए तो हमको भी उतना ही कष्ट हुआ, तो वो कैसे गया। तो जैसा कि यहाँ पर मंगल और शनिवार को विशेष पूजा का आयोजन होता है, वो विशेष पूजा क्या होता है? विशेष कोई नहीं, वही बताया ना कि सब मान्यता है कि माता का मंदिर में शनिवार मंगलवार को लोग जाते हैं पूजा करने के लिए। उसी तरह यहाँ भी शनिवार मंगलवार को लोग आते हैं, वह माता का स्पेशल डे माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रचलित धाम लगाने का एक परंपरागत मतलब कि प्रथा चली आ रही है, और उस धाम में कई एक ऐसे मतलब कि शरणार्थी आते हैं जो ठीक होके जाते हैं, क्या ये सत्य है? नहीं, धाम बोल के कुछ नहीं है, यहाँ है कि माता पर आस्था है। यहाँ आते हैं वैसे लोग जो कि या तो आर्थिक लाचार हैं या थक गए हैं डॉक्टरी इलाज कराते हुए, तो अब कोई नाउम्मीद हो जाते हैं तो आते हैं, तो हम लोगों से माता का नीर मांगते हैं और हवन जो करते हैं उसका भस्म मांगते हैं। वही नीर भस्म उनको दिया जाता है और उससे लोगों को संतुष्टि मिलती है और राहत भी मिलता है। तो अभी आप यहाँ के जो पीठाधीश हैं उनके बड़े सुपुत्र को सुन रहे थे, उन्होंने इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक जानकारियाँ दी है हमें, और आज हम लॉकडाउन के अंतर्गत इस मंदिर में हैं, इस मंदिर प्रांगण में हैं। हम पुनः आपसे लॉकडाउन के बाद यहाँ की क्या स्थितियाँ रहती है उससे मिलेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन गुलशन कुमार के साथ साजन मिश्रा, न्यूज़ 9 गोड्डा। इस स्पेशल रिपोर्ट रहस्यमयी कथाएं में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर ऐसी ही किसी रहस्यमयी कथा को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।